नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से एक बेहद हैरान कर देने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है। यहां पर एक बेहद बड़ी रकम की धोखाधड़ी सहित 480 लोगों से रकम लेकर भी उन्हें 14 साल से मकान के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर दिया गया है, लेकिन उन्हें अपने सपनों का घर नहीं मिल पाया। दरअसल मुंबई के मीरा रोड स्थित R&A कॉर्प बिल्डर के प्रोजेक्ट में सन 2010 में ही टेलीविजन की दुनिया के मशहूर एक्टर सुरेंद्र पाल सिंह, फिल्म निर्देशक विनोद तिवारी सहित दिन रात काम करके एक पैसा इकट्ठा कर 480 लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई लगाकर फ्लैट रूम लेने का सपना संजोया था। लगभग 90% पेमेंट कर देने के बाद भी अभी तक 14 साल बाद भी उन्हें अपना अधिकार यानी कि उन्हें अपना घर नहीं मिल पाया है। बल्कि इस प्रोजेक्ट पर तो देश के सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 में ब्रेक लगा दी थी और तब से ही इन 480 होम बायर्स का सपना और सपनों का घर अधर से लटक गया है। इनमें से कई लोगों ने बैंक से लोन लेकर इस बिल्डिंग में घर खरीदने का सपना पाला था, लेकिन वो अब या तो इस दुनिया में नहीं रहे या फिर अभी भी अपने रिटायरमेंट की रकम से या फिर सैलरी से बैंक का लोन और अपने किराए के मकान का किराया भरकर आहें भर रहे हैं। इतने बड़े रकम के गवा देने के बाद और नाउम्मीदों में लंबे समय तक रहने की ऐसी दुखद स्थिति में कुछ लोगों का मानसिक संतुलन तक गड़बड़ा गया है। अब उन लोगों को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ही उम्मीद दी है। एक प्रेस वार्ता में उपस्थित इन 480 होम बायर्स के साथ मीटिंग करने के बाद एक्टर सुरेंद्र पाल ने कहा कि आज भी वे एक कमरे के मकान में रहने को मजबूर हैं। आज से 14 साल पहले ही उन्होंने 60 से 70 लाख रुपए इस प्रोजेक्ट में लगाकर सपनों के घर में परिवार के साथ मुंबई में बसने का सपना पाला था, लेकिन समय के साथ वो उम्मीदें भी अब टूट गईं और बच्चे भी अब तो साथ छोड़कर दूसरी जगह चले गए क्योंकि उनके सपनों का घर उन्हें नहीं मिल पाया। सुरेंद्र पाल भावुक होकर कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 480 होम बायर्स हैं, क्योंकि उन्होंने अपने संबोधन में हर समय पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों की ही बात की है। आगे उन्होंने कहा, अब वो ही हमारे सपनों के इस घर को वापस दिलाने में हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि जिस बिल्डिंग में हमने पैसा लगाया है वो लगभग 90% तक बनकर पूरा हो चुका है, लेकिन इसका मालिक अनुभव अग्रवाल इसी प्रोजेक्ट का 538 करोड़ रुपया अपनी दूसरी कंपनी में लगा चुका है। वो इस बिल्डिंग को अब अधूरा छोड़कर इसे डिफॉल्टर घोषित कर विदेश भागने के चक्कर में एक बार हवाई अड्डे से पकड़ा भी गया है और तभी से इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे लगा दिया है। हमारा अनुरोध अब प्रधानमंत्री जी से यही है कि उम्र के इस पड़ाव में हमें नाउम्मीद ना करें, अन्यथा हम जीने के काबिल भी नहीं रहेंगे। महाभारत सीरियल में द्रोणाचार्य का किरदार निभाने वाले मशहूर एक्टर ने कहा कि ये सभी होम बायर्स पिछले 15 वर्षों से अपने घरों के कब्जे का इंतजार कर रहे हैं। ये सभी खरीदार R&A कॉर्प को सहमत राशि का 90% भुगतान भी कर चुके हैं। इसके बावजूद इतना पेमेंट करने वाले खरीदारों को भी ये अनुभव अग्रवाल फ्लैट देने में विफल रहा। इस संबंध में दायर एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल पहले यथास्थिति का आदेश दिया था और ये सभी होम बायर्स अब उस यथास्थिति को रद्द करने की मांग करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के यथास्थिति हटाए जाने के आदेश के कारण CIRP रुकी हुई है। एक्टर सुरेंद्र पाल ने आगे कहा कि इन सभी होम बायर्स का मानना है कि अब मामले के लिए नियुक्त RP से बिना किसी देरी के इनके घरों के पोजीशन की इन खरीदारों को घर सौंपने का आग्रह करते हैं और R&A कॉर्प बिल्डर से देरी के लिए इन सभी पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा की भी मांग करते हैं, क्योंकि हम पिछले 14 वर्षों से सहन की गई मानसिक पीड़ा और वित्तीय कठिनाइयों के लिए यही जिम्मेदार हैं। इसलिए इस बिल्डर को यह हर्जाना भरना ही होगा। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।